हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। बचपन में ही अपनी माँ का देहांत हो जाने के बाद अंजू के पापा ने दूसरी शादी कर ली थी और उसकी नई माँ के कहने पर उसके पापा योगेश उसे अपनी माँ रामरती के पास छोड़कर शहर में जाकर बस गए थे। अंजू की दुनिया उसकी दादी में बसी थी। बीतते समय के साथ अंजू की दादी उसका पालन पोषण करके उसे बड़ा करती है। अब अंजू 18 साल की हो जाती है। एक सुबह जब वो घास का गट्ठर लिए घर आती है तो उसे बढ़िया खाने की खुशबू आती है। अरे वाह, इतनी सुबह सुबह इतनी अच्छी खुशबू। लगता है दादी ने कुछ खास बनाया है। दादी, दादी। आ गई शैतान। ये बता, घास लाने गई थी या उगाने, जो इतनी देर लग गई तुझे? दादी, मैं क्या करती। कंचन और गुंजन मुझे जबरदस्ती रामू काका के बाग से अमरूद तोड़ने के लिए ले गई, तो बस उसी चक्कर में देरी हो गई। वैसे ये क्या बनाया है आपने दादी? बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। बड़ी तेज है ना तेरी नाक तो। खुद ही बता, मुझसे क्या पूछ रही है? खुशबू से तो लग रहा है आपने अपनी सीक्रेट रेसिपी बनाई है। सीक्रेट रेसिपी? क्या कह रही है? ओहो दादी, थोड़ी भी अंग्रेजी की समझ नहीं है आपको? अंग्रेजी की नानी, मैंने कड़ी और जीरा चावल बनाए हैं। मुंह हाथ धो ले, मैं अभी गर्मा गर्म लेकर आती हूँ। कुछ ही देर में रामरती दोनों के लिए खाना लेकर आती है, जिसकी खुशबू से ही अंजू के मुंह में पानी आ जाता है और वो गर्म गर्म कड़ी चावल ही खाने लगती है। तो उसकी दादी उसे पानी देती है। अरे अरे, आराम से बिटिया, खाना गर्म है, मुंह जल जाएगा। दादी, मुंह तो नहीं जला, लेकिन स्वाद आ गया। आहा, क्या स्वादिष्ट कढ़ी बनी है। आप चावल छोड़कर मैं ये कढ़ी ही पीऊंगी। बस कर, जब भी मैं कढ़ी बनाती हूँ तू हमेशा यही कहती है, अब धीरे धीरे खा, तेरा खाना कोई और नहीं खाएगा। सच में दादी, आखिर आप इतनी स्वादिष्ट कढ़ी इतनी जल्दी कैसे बना लेती हो? मुझे भी इसकी रेसिपी मतलब विधि बताओ ना। हाँ हाँ, बताऊंगी। जब तू शहर जाएगी ना अपने पापा के साथ रहने, तब जरूर बताऊंगी। अपनी दादी की ये बात सुनकर अंजू का खिलखिलाता चेहरा उदास पड़ जाता है और उसकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। उसे अचानक दुखी देखकर रामरती प्यार से उसके सर पर हाथ फेरती है। क्या हुआ मेरी बच्ची, तू अचानक से रोने क्यों लगी? मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी दादी। माँ के जाते ही पापा मुझे छोड़कर चले गए, एक बार भी नहीं सोचा मेरे बारे में। अरे रे, ऐसा नहीं कहते बिटिया। भले ही तुझे मैंने पाला हो, लेकिन तेरे पापा को हमेशा तेरी फिक्र रहती है। समय समय वो फोन करके तेरा हाल चाल लेता रहता है। हाँ, लेकिन कभी मुझसे मिलने गाँव आने का भी नहीं सोचा। बिटिया, माँ बाप जो भी करते हैं ना, बच्चों की भलाई के लिए ही करते हैं। चल अब तू रोना बंद कर, वरना ये खाना ठंडा हो जाएगा। हाँ, आप सही कह रही हो। फालतू में रोने के चक्कर में मैं इतने स्वादिष्ट खाने को भूल ही गई। अंजू की दादी उसके आंसू पोंछती है। गांव में अंजू अपनी दादी के साथ खुश थी, तो वहीं उसका पिता योगेश भी अपनी दूसरी पत्नी और बेटे के साथ शहर में चैन की जिंदगी गुजार रहा था। समय बीतता है और बढ़ती उम्र के साथ अब रामरती की तबीयत खराब रहने लगती है। अंजू उसकी बहुत सेवा और देखभाल तो करती है, लेकिन कुछ ही दिनों बाद अचानक दिल का दौरा पड़ने से उसकी दादी का स्वर्गवास हो जाता है और अंजू के पिता योगेश उसे अपने साथ शहर ले जाते हैं। लेकिन वहाँ अंजू की सौतेली माँ उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। माँ, अगर आप कहें तो आज मैं खाना बनाऊं? बिल्कुल नहीं। खबरदार, जो रसोई के सामान को हाथ भी लगाया तो। गांव से आई है, वहाँ का कच्चा पक्का खाना मेरी रसोई में बनाने की जरूरत नहीं है, समझी? माँ, दादी ने मुझे खाना बनाना अच्छे से सिखाया है, आप चिंता मत करो। एक बार मेरे हाथ का बना खाना खा लोगी ना, तो अपने हाथ का खाना भी पसंद नहीं आएगा आपको।
क्या बोला तूने? अपने आप को क्या बड़ा रसोइया समझ रखा है जो ये सब बकवास कर रही है? एक तो बोझ बनकर हमारे सर पर बैठ गई है, ऊपर से अपनी तारीफें कर रही है। निकल यहाँ से, वरना गरम करछी से हाथ जला दूंगी। अंजू की सौतेली माँ उसे धक्के मारकर रसोई से बाहर निकाल देती है। अंजू रोते हुए अपने कमरे में जाती है। शाम को योगेश उसके लिए मिठाई लेकर आता है और बड़े ही प्यार से उसे खिलाने लगता है। तभी रजनी आकर मिठाई का डब्बा छीन लेती है। अच्छा, तो दोनों बाप बेटी अकेले अकेले मिठाई ठूस रहे हैं। तुम भूल गए हो तो तुम्हें याद दिला दूं कि तुम्हारा एक बेटा और पत्नी भी है। रजनी, तुम चिल्ला क्यों रही हो? मैं तो बस अंजू के लिए मिठाई लेकर आया था। देखो जी, ज्यादा लाड प्यार दिखाने की जरूरत नहीं है इस लड़की पर, वरना मैं अपने बेटे को लेकर चली जाऊंगी। हाँ दादी, आप क्यों मुझे अकेला छोड़कर चली गई? मुझे यहाँ कोई प्यार नहीं करता, किसी को मेरी चिंता नहीं है। अंजू अपनों के बीच रहते हुए भी पराया महसूस करती। उसकी सौतेली माँ उसे घर की नौकरानी समझती। पड़ोसियों के सामने भी उसके साथ बुरा व्यवहार करती। योगेश से उसकी ये हालत देखी नहीं जाती, इसलिए वो एक अच्छे घर के लड़के को देखकर उसका रिश्ता तय कर देता है। लेकिन ये बात उसकी सौतेली माँ को बिल्कुल भी रास नहीं आती। भला मैं क्यों इसकी शादी में खर्च करूं? मुझे इससे कहीं तो ठिकाने लगाना होगा ताकि इसका बोझ इस घर से हटे, जिसके बाद मैं सुकून से रहूं। लगता है अब मैं घर कभी नहीं लौट पाऊंगी, लेकिन फिर मैं कैसे अकेले जीऊंगी? अरे सुमन, जल्दी कड़ी बनाकर रख लो। ग्राहक खाने के लिए आएंगे तो हम कहाँ से देंगे? अरे, कढ़ी बनाना कोई हलवे बनाने जितना आसान है क्या? आज कढ़ी नहीं बन पाएगी। एक तो कुछ देर पहले ही दही लेकर आए हो तुम, फिर समय तो लगेगा ही ना। आप कहें तो कढ़ी बनाने में मैं आपकी मदद कर दूं, बदले में आप मुझे कुछ खाने को दे देना। मैं जल्दी ही कढ़ी बनाकर तैयार कर दूंगी। ढाबे वाला और उसकी पत्नी अंजू को देखकर हैरान रह जाते हैं। तभी ढाबे पर ग्राहक आने लगते हैं तो ढाबे वाला अंजू की बात मान जाता है। अंजू रसोई में जाकर अपनी दादी की सिखाई हुई विधि से कुछ ही देर में एक पतीला कढ़ी बनाकर तैयार कर देती है, जिसकी खुशबू से पूरा ढाबा महक उठता है और सुमन ग्राहकों को कढ़ी चावल देती है। वाह जी वाह, कमाल की दिता। ऐनी बढ़िया और स्वादिष्ट करी तो कभी खाई नहीं मैंने। ओ परजाई जी, एक कटोरी और ला दो। जी, अभी लेकर आती हूँ। अजी, इस लड़की की बनाई कढ़ी ने तो जादू कर दिया ग्राहकों पर। सभी 2-2 प्लेट कढ़ी चावल मांग रहे हैं। सही कह रही हो भाग्यवान। फिलहाल तुम लोगों पर ध्यान दो, मैं उसे खाना दे देता हूँ, वो भी बहुत भूखी है। कुछ ही देर में खाना खाने के बाद अंजू वहाँ से जाने लगती है तो दोनों पति पत्नी उसे अपने ढाबे पर काम करने के लिए कहते हैं। तुमने तो आज कमाल ही कर दिया। इतने कम समय में इतनी स्वादिष्ट कढ़ी बनाकर तो तुमने तो आज हमारी अच्छी कमाई करवा दी। सच में आपको पता है, ये कढ़ी मेरी दादी की सीक्रेट रेसिपी है। उन्होंने मुझे बनाना सिखाया था, लेकिन उनके जाने के बाद से मेरी जिंदगी से जैसे खुशियाँ ही चली गईं। अंजू उन्हें अपने बारे में बताती है तो उसकी कहानी सुनकर दोनों को बहुत दुख होता है, जिसके बाद वो उसे अपने ढाबे पर काम पर रख लेते हैं। दूसरी तरफ अंजू के अचानक गायब होने पर रजनी योगेश को अंजू की शादी न करने के चलते भाग जाने की झूठी बात कह देती है और उसे अपनी कसम देकर अंजू को ढूंढने से मना करती है। समय बीतता है और अंजू अपनी दादी की सीक्रेट रेसिपी से बहुत स्वादिष्ट खाना बनाकर ढाबे से कमाई करके एक घर किराए पर लेती है। कुछ समय बाद योगेश और रजनी रास्ते से जाते हुए उसी ढाबे पर जाते हैं जहां अंजू काम किया करती। अंजू, मेरी बेटी, तू यहाँ कैसे? रजनी, तुमने तो कहा था कि अंजू भाग गई। वो जी, पापा, सच तो ये है कि माँ मुझे बाजार में भटकने के लिए छोड़ गई थी और अनजाने में मैं यहाँ ढाबे में आ पहुँची और यहीं काम करने लगी हूँ। लेकिन मुझे इनसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि अगर ये मुझे नहीं छोड़ती तो शायद मैं खुद ही परेशान होकर घर से भाग जाती। बेटी, तू ये क्या कह रही है? चल घर चल अपने। नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। इस दुनिया में बस मेरी दादी ही मेरी अपनी थी और अब उनके बाद उनकी सीक्रेट रेसिपी बनाकर
मैं इस दुनिया में अपना गुजारा कर सकती हूँ, इसलिए मुझे कहीं नहीं जाना। इतना सब हो जाने के बाद अंजू ने खुद को समझा लिया था और वो अकेले रहना सीख गई थी, जिसके बाद उसके पिता निराश होकर लौट जाते हैं और अंजू उसी ढाबे पर काम करती है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।